नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल केजीएस गाड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष इतिहास की एक ऐसी उपलब्धि की जिसने पूरी दुनिया को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आज हम जानेंगे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे इस मिशन का सफलतापूर्वक इस मिशन पहुंचा 100%। चलिए देखते हैं आगे। 22 अक्टूबर 2008 को 386 करोड़ की लागत से पीएसएलवी के संस्करण के द्वारा चंद्रयान की पहली उड़ान हुई थी। चंद्रयान 1 पीएसएलवी C11 के द्वारा संपन्न हुई थी। यह एक कक्षीय मिशन था। इस मिशन के द्वारा कुल 11 पेलोड भेजे गए थे, जिसमें इसरो के 5 और अन्य विदेशी 6 पेलोड शामिल थे। लॉन्च स्थल था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। लॉन्च वाहन था पीएसएलवी C11। उस समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। चलिए आगे देखते हैं। और उस समय के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा कुछ पिक्चर्स। वस्तुतः यह मिशन 2 वर्षों के लिए भेजा गया था, परंतु अगस्त 2009 में इसका संपर्क टूट गया। हालांकि यह इसे 100% सफल मिशन माना गया। नासा के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन के साथ एक मिनिसर पेलोड के द्वारा चंद्रमा पर बर्फ के रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाया गया और इस मिशन के द्वारा 14 नवंबर 2008 को इम्पैक्ट प्रोब नामक पेलोड चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास गिरा, जिस पर भारतीय ध्वज अंकित था और कुछ संवेदक लगे थे, जिस बिंदु को जवाहर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसे सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। चलिए आइए देखते हैं चंद्रयान 2। इस इमेज के माध्यम से देखा जा सकता है कि चंद्रयान कैसे सफल रहा। चलिए अगर प्रश्न देखते हैं आगे क्या करना। ये भी इमेज है रोवर। चलिए देखते हैं। लॉन्च तिथि थी चंद्रयान 2 की जुलाई 2019। लॉन्च वाहन जीएसएलवी मार्क 3-1 था। जुलाई 2019 को जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा प्रक्षेपित 3850 किलोग्राम वजनीय था पेलोड। यह भारत का पहला लैंडर और रोवर मिशन था, जिसे विक्रम लैंडर की सहायता से प्रज्ञान नामक रोबोटिक रोवर को चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का प्रयास किया गया। हालांकि यह प्रयास असफल रहा, क्योंकि विक्रम लैंडर अपने सॉफ्ट लैंडिंग से ठीक पहले ही चंद्रमा की सतह से टकराकर समाप्त हो गया। परंतु इस मिशन के साथ भेजा गया ऑर्बिट पहले सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच चुका था और इसे तरह इसरो के द्वारा इस मिशन को 95% सफल माना गया। चंद्रयान 2 मिशन की ऑर्बिट असफलता के बाद इसे भेजे ऑर्बिट के द्वारा लगातार सुदूर आंकड़े प्राप्त होते रहे तथा भविष्य में जब चंद्रयान 3 भेजे गया तो इसी ऑर्बिट के चंद्रयान 3 के साथ संपर्क साधेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ऐसे विज्ञान, अंतरिक्ष और बीपीएससी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस ऐतिहासिक मिशन के बारे में क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।